नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। महाराष्ट्र से बड़ी खबर है। उद्धव सेना को एक और बड़ा झटका लगा है। दरअसल कोंकण में नवनियुक्ति पदाधिकारियों ने कुछ ही घंटों में इस्तीफा देकर उद्धव ठाकरे को परेशानी में डाल दिया है। आपको ये बता दें कि महाराष्ट्र में जब से सत्ता परिवर्तन हुआ है, एकनाथ शिंदे गुट और बीजेपी ने मिलकर वहां सरकार का गठन किया, उसके बाद से लगातार शिवसेना के जो प्रमुख हैं उद्धव ठाकरे, उनकी मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि उद्धव सेना में तमाम नेताओं की संख्या दिन प्रतिदिन कम होती दिखाई दे रही है। और अब ये बड़ा झटका उद्धव ठाकरे को लगा है। जिस तरह से कोंकण में नवनियुक्त पदाधिकारियों ने कुछ ही घंटों में इस्तीफा सौंप दिया और उद्धव ठाकरे की परेशानी बढ़ा दी है। यहाँ तक कि जमीनी स्तर के कार्यकर्ता भी एकनाथ शिंदे का अब समर्थन करते नजर आ रहे हैं। और ये कहीं न कहीं उद्धव ठाकरे के लिए बड़ी मुश्किल इसलिए है क्योंकि शिवसेना को एक बार फिर एकजुट करने की कोशिश उद्धव ठाकरे कर रहे हैं। उनकी कोशिश ये है कि जो विधायक बागी हो चुके हैं, उन्हें किसी तरीके से एक बार फिर अपने खेमे में शामिल किया जाए। इसको लेकर उद्धव ठाकरे तमाम कोशिश भी कर रहे हैं। कभी वो तमाम विधायकों से भावनात्मक अपील करते दिखाई दे रहे हैं, तो कभी वो जो अपने खेमे के विधायक हैं, यानी जिन्होंने उद्धव ठाकरे का साथ दिया है, उनके लिए भावुक लेटर लिख रहे हैं, जिसमें वो कह रहे हैं कि आप ही बाला साहेब ठाकरे के पद चिन्हों पर चल रहे हैं, आप ही असली शिव सैनिक हैं। इस तरह से उन्हें अपने खेमे में बनाए रखने के लिए भी उद्धव ठाकरे लगातार मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उसका नतीजा कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि लगातार जो शिवसेना के नेता हैं, जो पदाधिकारी हैं, जो तमाम पार्षद हैं, उनकी नाराजगी कहीं न कहीं शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के लिए बढ़ रही है। और यही वजह है कि एक एक कर तमाम जो नेता हैं वो लगातार खिसकते नजर आ रहे हैं। फिलहाल आपको ये बता दें कि शिवसेना में ये लीकेज थमने का नाम नहीं ले रही है। उद्धव ठाकरे तमाम नेताओं को नहीं रोक पा रहे हैं और यही वजह है कि एकनाथ शिंदे सहित 40 विधायकों के विद्रोह के बाद महाविकास अघाड़ी महाराष्ट्र में अल्पमत में आई, जिसके बाद उद्धव ठाकरे को इस्तीफा देना पड़ा और वहीं एकनाथ शिंदे और बीजेपी ने मिलकर वहां सत्ता का गठन कर लिया। फिलहाल आपको ये बताते हैं कि जिन नव नियुक्त पदाधिकारियों ने कुछ ही घंटे में इस्तीफा दिया है, उद्धव ठाकरे के लिए परेशानी बढ़ाई है। इसमें शिवसेना की मुश्किलें कहीं न कहीं और ज्यादा बढ़ चुकी हैं। इसमें रत्नागिरी के जिला अध्यक्ष ने अब सीधे उनके पद को स्वीकार करने से इनकार करते हुए उद्धव ठाकरे को ये बड़ा झटका दिया है। साथ ही प्रकाश रसाल ने दरअसल इस्तीफे को लेकर अपने परिवार और स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया है। उन्होंने कहा है कि वो परिवार और स्वास्थ्य कारणों के चलते इस जिम्मेदारी को स्वीकार नहीं कर सकते। ये प्रकाश रसाल जो कि रत्नागिरी के जिलाध्यक्ष हैं, उनकी तरफ से कहा गया है। इसके अलावा आपको ये भी बताते हैं कि रत्नागिरी तालुका के युवा आयोजक जो हैं वैभव पाटिल, उन्होंने भी कुछ ही घंटों में अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उदय सामंत समर्थकों को कुछ दिन पहले शिवसेना से निष्कासित कर दिया गया था। परिणाम अब साफ तौर पर दिखने लगे हैं। शिवसेना की मुश्किलें अब और ज्यादा बढ़ चुकी है, क्योंकि नई नियुक्ति के कुछ ही घंटों के भीतर कई लोगों ने इस्तीफा दे दिया है। तो इस तरह से उद्धव सेना लगातार कमजोर हो रही है। उद्धव ठाकरे जो ये कह रहे थे कि भले ही ये तमाम विधायक जो हैं वो शिंदे गुट में शामिल हो गए हों, भले ही शिंदे के साथ 40 विधायक शिवसेना के इकट्ठा हो गए हों, लेकिन वो एक बार फिर से शिवसेना का पुनर्निर्माण करेंगे। सवाल यही है कि आखिर इस तरह से जब एक के बाद एक तमाम जो नेता हैं वो पार्टी से खिसकते जा रहे हैं, अब उद्धव ठाकरे उन्हें रोक पाने में कामयाब नहीं हो पा रहे हैं, तो ऐसे में वो आखिर कैसे शिवसेना का पुनर्निर्माण कर पाएंगे। और फिलहाल लड़ाई अब शिवसेना के चुनाव चिन्ह तक पहुंच चुकी है। शिवसेना किसकी है, ये सवाल अभी भी बरकरार है, क्योंकि अभी तक ये तय नहीं हुआ है कि आखिर पार्टी चुनाव चिन्ह जो है वो किसके खाते में आएगा। क्या वो उद्धव ठाकरे के खाते में ही रहेगा या फिर कानूनी लड़ाई जो अभी फिलहाल जारी है वो एकनाथ शिंदे जीत लेंगे। हालांकि जिस तरह से विधायकों की संख्या फिलहाल शिंदे खेमे में है, उसके बाद ऐसा लग रहा है कि शिंदे खेमे की ही जीत होगी, क्योंकि एक तरफ वो सत्ता पर काबिज हो चुके हैं, तो 40 से ज्यादा विधायक जो हैं वो फिलहाल उनके साथ हैं। तो ऐसे में अभी लड़ाई जो है वो शिवसेना के चुनाव चिन्ह को लेकर भी बनी हुई है। लेकिन
एक के बाद एक इन तमाम नेताओं का खिसकना जाहिर तौर पर उद्धव ठाकरे के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल आने वाले वक्त में खड़ी कर सकता है, क्योंकि पहले ही शिवसेना में दो फाड़ हुई और एकनाथ शिंदे ने तमाम विधायकों को अपने पाले में कर लिया, जिसके बाद उद्धव सेना फिलहाल बेहद कमजोर नजर आ रही है। जिस तरह से उनके पास सिर्फ और सिर्फ 15 विधायक ही बचे हैं और उनमें से भी अब कहीं ना कहीं इस तरह से तमाम जो नेता हैं वो एक के बाद एक शिंदे गुट में शामिल हो रहे हैं, एक के बाद एक उद्धव ठाकरे को बड़ा झटका दे रहे हैं। किस तरह से जो पदाधिकारी हैं उन्हें नियुक्त किया गया, लेकिन कुछ ही घंटों के भीतर इस्तीफा उद्धव ठाकरे को सौंप दिया। वो उस जिम्मेदारी को लेने के लिए तैयार नहीं है। तो आखिर इसकी क्या वजह है? साफ तौर पर उद्धव ठाकरे के साथ कोई रहना नहीं चाहता है, क्योंकि फिलहाल वो सत्ता में भी नहीं है और कहीं ना कहीं वो दूर दूर तक दिखाई भी नहीं दे रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से शिवसेना फिलहाल कमजोर हो चुकी है, उद्धव सेना के खाते में सिर्फ 15 विधायक हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो राजनीतिक भविष्य है उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे और शिवसेना जो उद्धव सेना का खेमा है उसका, वो फिलहाल अंधकार में नजर आ रहा है। शायद यही वजह है कि इस तरह से एक के बाद एक तमाम पदाधिकारी उनका साथ छोड़ रहे हैं। तमाम पार्षद जो है वो उद्धव ठाकरे को बड़ा झटका दे रहे हैं। हाल ही में आपको बता दें कि ठाणे नगर निगम के 97 में से 66 पार्षद जो थे वो शिंदे गुट में शामिल हो गए। तो ये बड़ा झटका ठाणे नगर निगम में भी उद्धव ठाकरे को लगा है। यानी जहां जहां उद्धव ठाकरे का वर्चस्व था वो अब बिल्कुल कमजोर होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि एक के बाद एक न सिर्फ विधायक बल्कि इसके बाद अब पार्षद भी इस तरह से साथ छोड़ रहे हैं। इसके अलावा जो पदाधिकारी जिन्हें नियुक्त किया गया वो भी ये कहकर दरअसल अपने पद से इस्तीफा दे रहे हैं कि वो इस जिम्मेदारी को संभालने के योग्य नहीं है, उनकी तमाम अपनी परेशानियां हैं, वो इस पद पर नहीं रह सकते। तो जाहिर तौर पर जो कहीं ना कहीं झुकाव है वो शिंदे गुट की तरफ नजर आ रहा है। उद्धव ठाकरे के साथ अब कोई रहना नहीं चाहता है और ये बड़ा झटका शिवसेना के सांसद संजय राउत के लिए भी है, जो लगातार बयानबाजी कर रहे हैं, जिनकी बयानबाजी का दौर जारी है। अब वो शिंदे सरकार को अवैध करार दे रहे हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ किस तरह से उद्धव सेना को एक के बाद एक बड़ा झटका लग रहा है। तो संजय राउत को इन तस्वीरों पर भी जरूर गौर करना चाहिए, जिस तरह से उद्धव ठाकरे का साथ एक के बाद एक यही शिव सैनिक छोड़ रहे हैं, जिनका मनोबल बढ़ाने के लिए उद्धव ठाकरे ने चिट्ठी लिखी थी, उन्हें धन्यवाद दिया था कि मुश्किल वक्त में मेरा साथ दिया, उसके लिए धन्यवाद। लेकिन अब यही शिव सैनिक एक के बाद एक उनका साथ छोड़ रहे हैं। तो लगातार मुश्किलें जो हैं वो शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के लिए बढ़ रही हैं। आपको ये बताते हैं कि विधायकों ने जरूर बगावत की और उसके बाद महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन हुआ, लेकिन उसके बाद अब सांसदों का रुख भी शिंदे गुट की तरफ दिखाई दे रहा है। और इसको लेकर हाल ही में जो राष्ट्रपति चुनावों को लेकर बैठक हुई थी उसमें ये साफ हो चुका था कि किस तरह से जो उद्धव ठाकरे के खेमे के तमाम सांसद हैं वो भी अब शिंदे गुट में शामिल आने वाले वक्त में हो सकते हैं। इसके अलावा ठाणे से बड़ी संख्या में जो 66 पार्षद थे उन्होंने शिंदे गुट का रुख किया। इसके अलावा आपको ये बताते हैं कि ठाणे जिले के बदलापुर में भी तमाम जो कॉर्पोरेटर्स थे, पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने उद्धव ठाकरे का साथ छोड़ दिया और शिंदे गुट का रुख किया है। 25 कॉर्पोरेटर समेत बड़ी तादाद में पार्टी के नेता, कार्यकर्ता, युवा सेना कार्यकर्ता, महिला पदाधिकारियों ने शिंदे की मौजूदगी में ही उनका हाथ थामा। तो इस तरह से मुश्किलें लगातार उद्धव ठाकरे के लिए बढ़ रही है, क्योंकि एक के बाद एक तमाम जगहों पर महाराष्ट्र में जहां शिवसेना का कब्जा है, जहां उद्धव ठाकरे की जीत हुई है, वहां अब लगातार तमाम जो उनके पार्टी के नेता हैं वो कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे का साथ छोड़ रहे हैं और शिंदे गुट का रुख कर रहे हैं। और अब कोंकण में भी ये बड़ा झटका उद्धव ठाकरे को लगा है, जहां पदाधिकारियों की नियुक्ति के कुछ ही घंटों के भीतर तमाम पदाधिकारियों नेताओं ने शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे का साथ छोड़
अब ये साफ तौर पर कह दिया है कि वो उनके साथ नहीं रहेंगे, वो इस जिम्मेदारी को नहीं संभाल सकते। जाहिर तौर पर चूंकि सिंधे गुट लगातार मजबूत हो रहा है, तो ऐसे में समझा जा रहा है कि ये तमाम जो नेता हैं ये सिंधे गुट का ही रुख करेंगे, क्योंकि असली शिवसेना सिंधे गुट है, ये लगातार उनकी तरफ से दावा किया जा रहा है। हालांकि वहीं संजय राउत की बयानबाजी का दौर भी जारी है, जहां वो सिंधे गुट को ही अवैध करार दे रहे हैं। लेकिन ये फिलहाल कानूनी लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में भी जारी है, आने वाले वक्त में इस पर सुनवाई होगी। लेकिन फिलहाल इस तरीके की तस्वीर लगातार महाराष्ट्र में देखने को मिल रही है, जहां उद्धव ठाकरे पार्टी का पुनर्निर्माण करने के बजाय इस तरह से लगातार एक के बाद एक बड़ा झटका झेल रहे हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।